ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि आपने फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूं, अपने भाव सबके साथ शेयर कर सकूं। आपकी जो मेहर हम सब पर है और मुझ पर भी है, वो भी सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये भी मेरा कल रात का एक सपना जो गुरुजी ने ही मुझे दिखाया उससे रिलेटेड है। और हालांकि मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उस सपने के थ्रू गुरुजी ने मेरी जीवन की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। और जो क्वेश्चन मेरे मन में इतने टाइम से उठते थे, बार बार उठते थे, उसका आंसर भी मुझे बहुत सटीक तरीके से दिया। मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपना जो मेरा सपना था, मैं वो उसकी डिटेल ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, लेकिन वो मेरी मैरिड लाइफ से रिलेटेड था, मेरे हस्बैंड जी के से रिलेटेड था। काफ़ी दिनों से हर बार, इनफैक्ट जब से हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई हैं, तो हर बार मैं गुरुजी से यही बोलती थी। जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी अपने हस्बैंड से लड़के और बहुत डिप्रेशन में बहुत दुख होता था, तो मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी आपने क्यों मुझे एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया, मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ क्यों करी जो मेरी केयर ही नहीं करता, जो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं गलत जगह फंस गई हूँ। मैं बहुत कुछ बातें बोलती थी। हालांकि मन में मुझे पता है कि कभी गुरुजी से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और उनसे किसी भी चीज़ के लिए आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ किसी के साथ आपको जोड़ा है तो कुछ सोच के ही जोड़ा होगा। सब कुछ पता होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं और बहुत मेरे केस में जब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो सारी बातें आप भूल जाते हो जो एक संगत होने के नाते, गुरुजी की संगत जी होने के नाते आपको याद रखनी चाहिए। मैं वो सब भूल जाती हूँ। बस मैं यही बोलती थी। और पीछे कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन कर रही थी। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये बात कर मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊँगी कि जब मैं उनसे ये बातें बोलती थी तो उसके बाद मैं ये भी कह देती थी कि सॉरी गुरुजी, मैं आपसे लड़ पड़ती हूँ, गुस्से में इतना कुछ हो जाता है, पर मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पा रही। तो जनरली मैं ऐसा ही कुछ हमेशा बोलती थी। तो उसी से रिलेटेड कल रात को गुरुजी ने, आई एम वेरी श्योर, जो सपना मैंने देखा वो गुरुजी ने ही मुझे दिखाया। और कहीं ना कहीं उस सपने में गुरुजी ने मुझे ये बात का एहसास करवाया कि अगर मेरी शादी मेरे हस्बैंड जी के अलावा किसी और से होती तो तब मेरी ज़िंदगी क्या रूप लेती, मेरी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस होता जो अभी है। और सपना देखने के बाद जनरली मेरे को सपने याद नहीं रहते, बट बीच रात में जब मैं सपना देख के उठी तो मुझे फर्स्ट थिंग यही रियलाइज़ हुई। आंखें बंद ही थी मेरी, लेकिन मैंने मन ही मन गुरुजी को थैंक यू करा कि गुरुजी आपने सपने के थ्रू मुझे बता दिया कि जब आप किसी के साथ हमें जोड़ते हैं, अगर मेरे हस्बैंड जी को आप मेरी ज़िंदगी में लाए हैं, हम दोनों को आपने जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही है। और उस सपने में मैंने जो कुछ भी देखा, मुझे यही लगा कि मैं जहाँ हूँ सही हूँ। जो कुछ मेरे पास है, क्या पता और लोगों के पास वो होता भी नहीं होगा, वो लोग इस चीज़ के लिए प्रे करते होंगे, किसी की ड्रीम होती होगी। और जो मैंने सपने में देखा उसमें, उसके बाद तो मुझे ये लगा कि अगर गुरुजी जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, उन्होंने मुझे इनके साथ जोड़ा है। और सपने में जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं बिल्कुल सही जगह पर ही हूँ। चाहे मेरी प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से होती हैं, गलती कभी भी एक तरफ से नहीं होती। मैं इस बात को दिल से एडमिट करती हूँ कि जब भी हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है हस्बैंड वाइफ की, तो दोनों की गलती होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, वो इतना मैटर नहीं करता, पर दोनों तरफ से होती है। तो अगर हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मेरी भी गलती उसमें रही है और मेरे हस्बैंड की भी रही है। और हम बस ये सोचते रहे कि उसकी ज़्यादा गलती है, मेरी कम, या मेरी ज़्यादा है, उनकी कम, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप हार जाता है। मैंने ये बात रियलाइज़ करी एक छोटे से सपने के थ्रू ही सही, पर गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, जो करता हूँ तेरे भले के लिए करता हूँ, और जो करूँगा तेरे भले के लिए करूँगा। मैं बस
गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड से रिलेटेड, अपने मैरिड लाइफ से रिलेटेड मैंने जब भी आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं या आर्ग्यूमेंट करी है या मैंने आपसे लड़ाई करी है, उसके लिए मुझे मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। आपकी बेटी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ। हालांकि गुरुजी हमेशा किसी ना किसी मैसेज के थ्रू मुझे यही समझाते हैं, अपने गुस्से पे काबू रख, गुस्से में इंसान के सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। सब कुछ पता है जो गुरुजी समझाते हैं, वो सब पता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है। शायद मुझे सेल्फ कंट्रोल और बहुत हद तक मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तभी शायद मैं इन सब चीज़ों को अचीव कर पाऊँगी। और मुझे इतना पता है ये भी गुरुजी ही कोई ना कोई रास्ता दिखा के मुझसे करवा लेंगे। बस हाँ, ये मेरा मेन जो मेरा सत्संग था वो यही था संगत जी। और मैं इस सत्संग के थ्रू सब संगत जी को यही बताना चाहती थी कि आप गुरुजी से कोई किसी चीज़ पे क्वेश्चन मत कीजिए। आपके मन में सवाल उठते हैं, डेफिनेटली अपने पिताजी से पूछिए। गुरुजी हम सबके पिता हैं, उनसे उसका आंसर ज़रूर लीजिए। लेकिन जैसे मैं क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन मैं ये कहती थी अब मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे इस ज़िंदगी में इस आदमी के साथ क्यों बांध दिया। मैं ऐसे ऐसे बातें बोल पड़ती थी जो अच्छी नहीं है सुनने में। आई एम वेरी श्योर जो सुन रहे होंगे संगत जी वो भी ये कह सोचते होंगे कि कैसी कैसी भाषा बोलती है, बट कई बार बोल पड़ती थी। और मैं सिर्फ गुरुजी के सामने ये भाषा बोल सकती हूँ, फ्री होके बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने से अपने दिल से सबसे करीब अगर कोई है जो मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी मैं खुद भी अपने आप को इतना नहीं जानती जितना गुरुजी मुझे जानते हैं, तो उनके आगे तो बोल ही सकती हूँ। हालांकि मैं अपने कोशिश करूँगी कि मैं अब गुरुजी से कोई गलत बात ना करूँ। अपने क्वेश्चन डेफिनेटली उनसे पूछूंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, लड़ूंगी नहीं, और अपनी भाषा पे भी थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फिर भी अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, मेरा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर गुरुजी साथ नहीं होंगे तो फिर तो इस जीवन में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस मेरा यही एक सत्संग था। इसके अलावा जब से नया साल हुआ है, शुरू हुआ है, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, गुरुजी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते जा रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। दुख भी आते हैं, दुख भी आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन बस उनसे इतनी ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो इतनी शक्ति दे दें कि उन दुखों को मैं पॉजिटिव होके फेस कर सकूँ। और जो लोग मेरी लाइफ में नेगेटिव हैं, गुरुजी को पता ही है, और जिन लोगों से मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, जो जिनकी प्रेजेंस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, जिनका मेरी लाइफ से रिलेटेड या जिनसे मेरी लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट या होता हो या ना भी होता हो, लेकिन जिनकी प्रेजेंस ही मेरी लाइफ में बहुत मुझे बहुत खटकती है, और जो मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, गुरुजी उन्हें मुझसे दूर कर ही देंगे, देर से या जल्दी से, वो गुरुजी ही जाने। और बस गुरुजी से हाथ जोड़ के सब गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ, और सब संगत जी के लिए जो उनकी संगत जी नहीं भी हैं, उन सब के लिए उनकी मेहर मांगती हूँ। वो सब जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों पे, हर तरह के जीवों पे अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखे। सबको उनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं भी कोई भी जीव या कोई भी किसी भी तरीके का इंसान, जीव जो भी हो, वो तकलीफ़ में है तो गुरुजी उनकी मदद करे। मैं उनसे बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। यही मेरा छोटा सा सत्संग था। आई होप मैंने जो बोला होगा सही बोला होगा। मैंने वही बोला जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते थे। फिर भी अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द या कोई गलत बात निकल गई हो तो सबसे पहले गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, सब संगत जी से क्षमा मांगती हूँ, और बस आज्ञा लेना चाहती हूँ गुरुजी से कि इस सत्संग को मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और जल्दी से ही मुझे वो अपॉर्चुनिटी दें कि मैं फिर से उनके समक्ष बैठकर अपना सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। बस यहीं पर अपना सत्संग कंप्लीट कर रही हूँ। एक बार गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी के सीधी कमल चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। यही शुक्राना सत्संग मेरा में 1 जनवरी 2026 को
का है, ये मैं सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। हाँ संगत जी, अगर कोई भी गलती हो जाए शुक्राना सत्संग करने में तो मुझे माफ करना। सागर अंकल जी आप भी माफ करना। गुरु पिताजी आपके श्री कमल चरणों में ये शुक्राना सत्संग में अर्पण कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा होता है संगत जी कि गुरु पिताजी ने मुझे पहले तो 31 दिसंबर के दिन खाटू श्याम की यात्रा बिलेस की। फिर मैं खाटू श्याम सुबह 1 तारीख को पहुंच गई थी। और उसके बाद में मैंने मतलब वहाँ रेडी हुई, तैयार हुए हम लोग। और मैंने गुरु पिताजी से अरदास की थी कि गुरु पिताजी अगर आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है तो मैं काफी 1 साल 1.25 साल के बाद आई हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो गुरु पिताजी कुछ ऐसी कृपा करना कि मेरे हाथ पकड़ के आप मेरे को बाबा के दर्शन करवाना। मैंने ये अरदास वहां से लगाई थी। गुरु पिताजी मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। और मेरे को एक आंटी ने बोला था कि जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ गुरु पिताजी ने इतनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है। और सबसे बड़ी बात ये है गुरु पिताजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे को। 1 तारीख के दिन मतलब जो कि मेरे पति अंकल से मेरे 1 साल से मतलब हमारी कुछ ऐसी ही मतलब बात हो गई थी जिसकी वजह से हम दोनों में खटास चल रही थी। मतलब खटास नॉर्मली थी, कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो उसकी वजह से हम ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी थी। हम मुझे नहीं पता। बाकी प्यार बहुत है, बहुत हम बहुत एक दूसरे को मानते हैं। मैं बहुत मानती हूँ मेरे श्याम बाबा। अगर मेरे को उन्होंने दर्शन करवाया तो मेरे पति अंकल नहीं करवाए। पर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी इसलिए क्या वो मुझसे नाराज थे, मुझे नहीं पता। गुरु पिताजी मुझे माफ करना क्योंकि मैंने मेरे पति का दिल दुखाया था, इसके लिए सॉरी। गुरु पिताजी मुझे आपकी बेटी हूँ, आपको पता है कि आपकी बेटी कहाँ सही है कहाँ गलत है, पर मेरे पति का फिर भी दिल तो दुखाया मैंने। मैंने बहुत परेशान कर दिया था उनको, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु पिताजी आपको। मेरे पति अंकल से भी मैं वैसे मानती हूँ, उनको बहुत इज्जत करती हूँ, मान सम्मान बहुत मेरे दिल में बहुत है उनके लिए। मैं उनसे भी सॉरी बोलती हूँ। और गुरु पिताजी आप मुझे माफी दिलवाना उनसे। पर गुरु पिताजी आपकी कृपा से वो मुझे खाटू श्याम जी दर्शन करने लेके गए। दर्शन करने लेके गए मुझे बहुत अच्छे से। मतलब इन गुरु पिताजी को बोला था हाथ पकड़ के लेके चलो। मेरे पति अंकल ने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे इतनी भीड़ में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के पूरी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाए। और गुरु पिताजी से मैंने बोला था भले गुरु पिताजी श्याम बाबा के ऐसे दर्शन हो कि बस 1 सेकंड के हो, बाकी मेरे को दर्शन अच्छे से हो जाए उनके। मैं वो मुझे देख ले, मैं उनको देख लूं। मैंने ऐसी उनको बोला था दर्शन करने के पहले। गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग 1 घंटा 1.25 घंटा वहीं हम घूमते रहे। इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी। और जैसे मंदिर के द्वार तक हम पहुंचने लगे ना, वहां पर जैसे ही हमारे दर्शन स्टार्ट हुए वैसे ही वहां पर एक सेवादार अंकल आते हैं, मतलब जल्दी जल्दी निकाल रहे थे वो। तो वहां पर ऐसा होता है कि वो सेवादार अंकल बोल रहे थे कि पर्दा लग गया, बंद मंदिर बंद हो गया है। और 1 सेकंड के लिए ही मंदिर में मतलब पर्दा बंद होता है और हम आगे निकल जाते हैं। हमने हमको भी लगा कि बंद हो गया मंदिर, मंदिर को बंद कर रहे हैं। पर नहीं, वो आरती हो रही थी उस समय। आरती हो रही थी और हम वहीं खड़े हो गए। मैंने सेवादार अंकल को बोला, मैंने कहा, अंकल जी बहुत दूर से आए हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए खड़े होना है। तो उनका अंकल जी का मैसेज मतलब ये था, वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि चलो चलो चलो। बाकी उनका मतलब ये था कि रुको रुको रुको, क्योंकि मैंने गुरु पिताजी को बोला था। और जस्ट हम महा आरती में जो नाइट में 10 बजे श्याम बाबा की आरती होती है, उस आरती में हम शामिल होते लाइव, फेस टू फेस हम उस आरती को अटेंड करते हैं। और जस्ट मेरे सामने श्याम बाबा की आई कॉन्टेक्ट हमारा होता है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु पिताजी। वो भी मेरे पति अंकल के साथ, जो कि हम लोगों के इतने दिन से जो भी गिले शिकवे थे हमारे श्याम बाबा में, मेरे बाबा ने, मेरे गुरु पिताजी ने मुझे वहां की यात्रा दी और हम दोनों को आशीर्वाद दिया। गुरु पिताजी मेरे पति अंकल कहने चाहूँ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस जो भी है जैसे भी है मेरे लिए सब कुछ वही है। आप उनको बहुत ब्लेस करना। और उनकी वजह से मैं खाटू श्याम बाबा के फिर से दर्शन करके आई हूँ। नहीं तो मैंने तो खाटू धाम सोच ही लिया था कि अब शायद मुझे श्याम बाबा बुलाएंगे, क्योंकि
मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं अकेली जा नहीं सकती हूँ इसलिए। पर गुरु पिताजी की ऐसी कृपा मुझे 1 तारीख को उन्होंने दर्शन करवाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने एक दिल में ही एक ऐसा सोचा था कि काश मैं खाटू श्याम में मुझे झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए। तो जैसे ही आरती खत्म होती है, वहां पर वो सेवादार अंकल सभी बोल रहे थे कि झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाना है। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल मुझे प्लीज थोड़ी सी देर, क्या मैं लगा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ आप लगा दीजिएगा और यहीं झाड़ू को रख दीजिएगा। फिर मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगाई, सेवा करी। गुरु पिताजी की कृपा से मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वहां की सेवा कर लूं, पर गुरु पिताजी ने मेरी वो भी विश पूरी करी। फिर मैंने झाड़ू लगा, फिर एक अंकल मुझे पीछे से आवाज दे, बोले बोले दीदी, बोले मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मेरे को भी दोगे क्या? तो मैंने उनको भी झाड़ू दिया और मैंने धोक लगा के वहां से आई। तो गुरु पिताजी आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि मेरे जीवन में आपने उम, सबसे ज़्यादा, जो कि मैं आपकी बेटी अकेली हो गई थी, मुझे मेरे पति को वापस मेरी ज़िंदगी में पहुँचाया, उसके लिए आपको बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। हम दोनों के रिश्ते को बहुत ब्लेस करना, हमारा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, हरा-भरा रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, चढ़ती कलाओं में रहे गुरु पिताजी। और मेरे पति अंकल को मैंने जितना भी तकलीफ पहुंचाया हो लाइफ में, कभी भी किसी भी कारण, वैसे भी मैं बहुत खराब हूँ गुरु पिताजी, क्योंकि मैं बहुत परेशान करती हूँ आपकी बेटी, आपको पता है। तो उनको मैंने कहीं न कहीं तकलीफ दी होगी, इसी वजह से मैं, हो सकता है मैं समझ नहीं पाई उनको। उसके लिए गुरु पिताजी मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैंने पति को मेरे बहुत दुःख दिया, तकलीफ दी, जो भी है बात की वजह से दी होगी, बाकी दी तो होगी। इसी वजह से, क्या उस बातचीत की वजह से हमारे पास 1 साल हमने ऐसे निकाला, बिना बात किए। उसके लिए सॉरी गुरु पिताजी, मैं कभी लाइफ में ऐसी गलती ना करूँ और कभी आपकी बेटी ऐसी करने जाए ना गुरु पिताजी, तो प्लीज़ आप वो चीज़ें मत करने देना। आपकी बेटी को सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना और हमारे दोनों को हाथ पकड़ के चलना गुरु पिताजी। मुझे गुरु पिताजी आपकी बहुत ज़रूरत है और मेरे पूरे परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरे पति अंकल को ब्लेस करना गुरु पिताजी, मैंने उनको भी आपका स्वरूप दिया है कि रखो पास में। गुरु पिताजी आप उनके अंग संग रहना, बिल्कुल उनको वो बहुत अच्छे हैं गुरु पिताजी। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, भोले भोले भोला इंसान होता है ना, वैसे ना उनको कोई चीज की वो है, फर्क नाम की कोई कोई भी चीज नहीं है उनके अंदर, जितना मैं समझ पाई हूँ उनको। बाकी आपको पता है गुरु पिताजी कितना अच्छा है, कितना बुरा इंसान है, वो आपको पता है। बाकी मैंने आज तक कभी उनके अंदर कमियां नहीं देखी गुरु पिताजी, ना ही देखना चाहूंगी। बस जो भी है गुरु पिताजी, उनको भी हमेशा आप अच्छे ही रखना, खुश रखना, चढ़ती कलाओं में रखना, निरोगी काया देना और हेल्थ वेल्थ दोनों गुरु पिताजी देना। और उनका परिवार बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ उनके परिवार में और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके परिवार में, सभी अच्छे लोग हैं उनके वहाँ। और उनके घर में सब कुछ, पूरा घर परिवार उनकी वजह से ही चलता है गुरु पिताजी। उनको बहुत अच्छे से रखना गुरु पिताजी, और आपकी संगत जरूर बनाना और बड़े मंदिर हम दोनों साथ में आए। क्योंकि गुरु पिताजी 1 साल बहुत होता है मेरे लिए, तो बहुत ही हो गया था, मैंने तो सोच लिया था मेरी लाइफ ही खत्म हो गई गुरु पिताजी। पर नहीं, आपने मुझे बोला था कि तू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है, वो मेरा पहुंचाया हुआ बंदा है, तू जब वापस से लौट के आएगा तो उसे मिलेगा। गुरु पिताजी आपने वो वापस से चीज मेरी जिंदगी में डाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। मैंने आस ही छोड़ दी थी कि शायद मेरी जिंदगी में मैं वापस से मेरे पति के साथ वापस से मेरा घर परिवार बसेगा। उसके लिए गुरु पिताजी आपको बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे जीवन में बहुत बहुत खुशी खुशी मतलब मेरे को मिली, कि 1 तारीख के दिन आपने मेरे को मेरे जीवन में वो सारी खुशियां दे दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए गुरु पिताजी आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पिताजी। बस गुरु पिताजी, बस आपकी बेटी कभी कमजोर ना पड़े, हारे नहीं, हिम्मत ना हारे बिल्कुल भी। आपको पता है गुरु पिताजी आपकी बेटी के कितने दुश्मन हैं। बस मैं यही चाहती हूँ गुरु पिताजी कि मेरी जो 25 2025 में मेरा कुछ भी जो भी अधूरा रह गया 2026 में मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ गुरु पिताजी। गुरु पिताजी बस बना देना और हम दोनों के रिश्ते को बिल्कुल चढ़ती कलाओं में रखना, और बुरी नेगेटिविटी हम दोनों को छुए नहीं, बुरे लोग ना छुए, और हमारी जिंदगी में कहीं भी कोई ऐसे भी लोग होना गुरु पिताजी, परिवार के हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, हमारा बुरा सोचते हो, ब्लैक मैजिक करते हो, कुछ भी गलत सलत सोचते हो, हीन भावना रखते हो, उन लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देना गुरु पिताजी। मेरा परिवार आपके भरोसे है गुरु पिताजी, मेरा पूरा परिवार आपके श्री कमल चरणों में ही है गुरु पिताजी, अर्पण किया है मैंने। मेरे रिश्ते को आपने ब्लेस किया, उसके लिए थैंक यू गुरु पिताजी, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं तो मैं तो भूल चुकी थी मेरे रिश्ते को, मेरे रिश्ता कभी भी ये चलेगा अच्छे से।
पर आपने इतनी बड़ी कृपा की और 1 तारीख को मुझे आपने खाटू श्याम जी की आरती में शामिल करवाया। और मैं मेरे पति के बिना कभी नहीं जाती हूँ गुरुपिता जी, आपको पता है। जब भी गई हूँ उनके साथ ही गई हूँ, तो मैंने गुरुपिता जी बस आपने मुझे दोनों जगह बुलाया, उसके लिए थैंक यू। और गुरुपिता जी जैसे ही मैं खाटू श्याम जैसे ही गाड़ी से उतरी उसी दिन गुरुपिता जी जैसे गाड़ी से उतरी हूँ, वैसे ही मेरे को आपके सत्संग का इनविटेशन आता है। गुरुपिता जी आपको पता था कि आपकी बेटी अगर यहाँ रहेगी तो शायद ये नहीं जाएगी खाटू श्याम, पर आपने गुरुपिता जी देखो आपने मेरे साथ दोनों चमत्कार किए। एक मुझे खाटू श्याम जी भी पहुंचाया और आपका इनविटेशन भी आया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को मेरे गुरु ऐसे महाशिव मिले, मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपिता जी वैसे मेरे अंदर बहुत कमियां है गुरुपिता जी, अनगिनत कमियां होगी, पर गुरुपिता जी जो मुझसे गलती होती है, जो भी मैं कुछ भी बुरा करूं गुरुपिता जी उसके लिए माफी चाहती हूँ। हम इंसान है, हमसे रोज गलतियां होती है गुरुपिता जी, बस इतनी अरदास है गुरुपिता जी मैं कभी रास्ते से भटकू ना। गुरुपिता जी जैसे मेरे को मेरे पति के बिना आपने मुझे 1 साल रखा है ना, ऐसी हिम्मत मेरे को हमेशा देना गुरुपिता जी। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है और मेरे पति से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति मेरी जिंदगी के मैं मतलब अभी तक तो कुछ नहीं दिया उनको, मैंने कुछ भी नहीं दिया है और मैं दे भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं है गुरुपिता जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बेटी को बना देना, बस बना देना, और मेरे अंदर की जितनी भी बुरी चीजें, बुरी बुरी सोच है, कुछ भी हो गुरु पिताजी उसको क्लीन करना मेरे दिमाग से, मन से, माइंड से, सब हटा देना। और बस गुरु पिताजी आगे चलती रहूं, मैं आगे बढ़ती रहूं, ऐसी इच्छा रखती हूँ। और गुरु पिताजी आपने जो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार चमत्कार किया है ना, वो बस आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है गुरु पिताजी। इसके लिए मेरा मेरा और मेरे पति का हाथ पकड़ के रखना, मेरे परिवार को आपको ही संभालना है गुरु पिताजी। मैं हार चुकी हूँ सब चीजों से, और गुरु पिताजी बस हमें बड़े मंदिर जरूर बुलाना। और जितनी भी हमारे ऊपर परेशानियां हैं, ब्लैक मैजिक है, जो भी हमारे ऊपर कोई बुरा सोचता है, बुरे लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, गुरु पिताजी उनको आप ही देखो, बस हमें बचाए रखना उनसे, हमें सिर्फ आपके चरण शरण में रखना, हमें आपके ही गुणगान में रखना, हम हमारी जुबा पे आपका नाम रहे, हम सोए भी तो आपका नाम ले, के जगह भी तो आपका नाम ले, हर काम में आपका नाम ले गुरु पिताजी। ऐसी कृपा करना और ऐसी सोच देना गुरु पिताजी कि हम लोगों का भला करें, अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें गुरु पिताजी। अगर मेरी वजह से किसी को दुख हो रहा है गुरु पिताजी, तो वो काम मुझसे करवाना ही मत। और गुरु पिताजी मेरी वजह से अगर किसी को सुख मिल रहा है तो मुझे वो पहले पहले करवाना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी अगर मेरी वजह से मेरी वजह से अगर मेरी को कुछ खुशियां मिल रही है और सामने वाले को 2 दिन लेट हो रहा है, तो गुरु पिताजी पहले उसका काम करना, मेरा 2 दिन लेट कर देना गुरु पिताजी। बस ऐसी कृपा करना कि आपकी बेटी, बस अब बहुत हो गया गुरु पिताजी, बस आप पे ही सब कुछ है, सब आपको ही करना है। मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ा है कि आप मुझे सही रास्ता दिखाओगे, पूरा विश्वास है गुरु पिताजी। और मैंने जो भी कुछ 2025 में आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरु पिताजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। तो आपकी बेटी तो वैसे भी अपने आप को भी भूल गई थी डिप्रेशन वाली लाइफ में, गुरु पिताजी आप हो जो आपने मुझे बचाए रखा, मुझे संभाले रखा, और इतने महाशिव मेरे गुरु पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं उसके लिए बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और गुरु पिताजी मैं यहाँ इंदौर में गुरु संगत कोई भी नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही है, वो भी मुझे पता नहीं है कि कब सत्संग होता है, कब, फिर भी उन्होंने इनवाइट तो मुझे किया था गुरु पिताजी। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी सत्संग होगा मैं जरूर जाऊंगी गुरु पिताजी। वो ये है गुरु पिताजी के, एक ही संगत है मेरी यहाँ पहचान की। और आपको पता है ना, अगर आपकी जब संगत मिलती है तो उनकी बातें ही खत्म नहीं होती गुरु पिताजी। मेरे मेरे दिल की बात मैं आपको बताऊंगी या संगत को बताऊंगी, क्योंकि हर किसी को तो बता नहीं सकते ना, हर कोई मानेगा भी नहीं, कि हर कोई को बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे पागल है ये तो। आज के टाइम पे कोई किसी का कोई विश्वास नहीं करता, पर हमें पता ना हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारे गुरुजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है। और लोगों को बताने जाएंगे तो सब बोलते हैं आप ही मानो, आप ही करो, क्योंकि गुरु पिताजी कोई नहीं मानता, आज के समय में कोई नहीं मानता है, किसी के पास टाइम भी नहीं है कितना सुने। गुरु पिताजी बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई भी संगत अगर मिले नहीं मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपके स्वरूप के सामने भी बैठ के आपसे बात कर लेती हूँ, और उन्हीं के सामने बात करती हूँ जो आपकी बात को इंटरेस्ट के साथ सुने समझे। और मैं देख लेती हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपकी बात में ध्यान रख रहा है, पूछ लेती पूजा पाठ वाला है कि नहीं गुरु पिताजी, तो ही मैं शेयर करती हूँ, कोई बात नहीं मैं करती हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ। मेरे पिता को मानने वाला अगर होगा तो वो सबसे अमीर इंसान होगा, करोड़पति इंसान होगा, जो मेरे पिता को मानेगा, गुरु को मानेगा। क्योंकि मेरे गुरु ऐसे तो है नहीं, वो उनकी संगत खुद से ही बनाते हैं, मुझे पूरा यकीन है। गुरु पिताजी आपने मुझे खुद से चुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और नीम करोली बाबा के उनके दर्शन करवाए 2-2 बार। उनकी कृपा से ही गुरु पिताजी आज आप मैं बड़े मंदिर आप आई हूँ, क्योंकि गुरु पिताजी उन्होंने ही चमत्कार किया मेरी जिंदगी में, बहुत बहुत चमत्कार किया और आगे भी कर रहे हैं, मुझे संभाले ही रखे हैं। मुझे बोलते रहते कि तू राम नाम का जप कर, मैं करती भी हूँ जितना होता है। गुरु पिताजी बस आप दोनों का सहारा, माता रानी का सहारा बना रहे, मुझे लोगों से कोई भी
कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ही मेरे परिवार का हिस्सा हो। लोगों ने तो बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, बहुत बहुत परेशान किया है। जो भी है वो आप देखना है। बस मैं तो मेरी लाइफ में खुश हूँ, मेरे पति अंकल मुझे मिल गए, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया, सब कुछ पा लिया मेरी ज़िंदगी से मैंने। बस हम दोनों को ब्लेस करना, हमारे परिवार को ब्लेस करना और हम लोगों को इस रिश्ते को चढ़ती कलाओं में रखना। और मेरे पति की एक इच्छा है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। तो गुरु पिताजी, आपकी बेटी को सिर्फ खड़ा कर दो गुरु पिताजी। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी सही मायने में अच्छा काम करे तो गुरु पिताजी प्लीज उस काम को मेरे से करवाइए। और आपको लगता है कि आपकी बेटी गलत काम करे तो उस काम को मुझसे दूर करवा दीजिएगा गुरु पिताजी। जो मेरे लिए सही हो वही करना गुरु पिताजी। पर गुरु पिताजी मैं भी चाह रही हूँ मेरे पति अंकल की नज़रों में मेरा कोई ओहदा बने, कोई इज्जत बने, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी, मेरे पति अंकल मेरे लिए बहुत किया है, बहुत पैसे में भी बहुत साथ दिया है मेरा उन्होंने देना। अगर मान लो उनसे बोल देंगे तुम मेरा पैसा दो तो मैं कैसे दूंगी। इसलिए क्या है गुरु पिताजी, आप मेरे ऊपर थोड़ा सी मेहर करिए कि मैं आपकी बेटी जितनी भी अंदर की कमी है ना सब खत्म कर लूं और मैं बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। हाथ मेरे उठे तो सिर्फ हाथ आपकी तरफ उठे, हाथ जोड़ूं, सिर झुकाऊं, माफी मांगू, सब कुछ आप पे विश्वास है, आपसे करूं। पर लोगों से मैं ना मांगू गुरु पिताजी। लोगों के बुरे कर्मों से मुझे बचाना, लोगों के बुरे व्यवहार से मुझे बचाना। और गुरु पिताजी बस आपसे यही अरदास है कि मैं जितना भी हूँ, जो भी हूँ, सब आपकी वजह से हूँ। नहीं तो मेरे को तो बस लोगों ने आज तक परेशान करने की ही कोशिश की और कर भी रहे और आज तक भी करते आएंगे और आगे भी करेंगे। वो सब आपको देखना है गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी आपने मेरे ऊपर जो इतनी बड़ी मेहर की है ना कि मुझे नीम करोली बाबा के दर्शन करवाए, मुझे खाटू श्याम की आरती में शामिल करवाया, वहाँ की सेवा मैंने इतनी बड़ी, इतनी भीड़ थी उनका गुरु पिताजी, इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद भी आपने मेरी दिल की बात सुनी और मुझसे सेवा करवाई। मैंने ये तो कभी सोचा नहीं था। और दूसरा बात गुरु पिताजी, मैंने बोला था गुरु पिताजी कि मुझे ना 1 सेकंड के दर्शन करवाना, पर मेरे को बाबा के ऐसे दर्शन करवाना मैं उनको देख लूँ, वो मुझे देख लो, वो भी मुझे मिला। मेरे पति अंकल मेरा हाथ पकड़ के पूरे मंदिर में हाथ पकड़ के मुझे दर्शन करवाए। उसके लिए भी थैंक यू गुरु पिताजी। आपने मेरी लाज रख ली और मेरे रिश्ते की लाज रख ली। मेरे पति अंकल को मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ गुरु पिताजी। उनको हर चीज से बचाना गुरु पिताजी, हर चीज से बचाना। उनको ब्लेस लाइफ विलेस करना, उनकी उनकी जो भी टेंशन है वो सब दूर करना गुरु पिताजी। आपको पता है, आप सब देखते हो, सबकी सुनते हो गुरु पिता, बिन बोलिए आप सब जानिए, आप सब कुछ जानते हो, हम नहीं गूगलते तो आपको सब कुछ पता है गुरु पिताजी। बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया आप पे, सब कुछ छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में एक फर्क में हूँ, नर हो तुम नारायण में हो, संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इस शुक्राने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। आगे के सत्संग शेयर करने के लिए एक नई और गुरु पिताजी की ब्लेसिंग के साथ मैं आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।